अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज और मैं हूं इरम चौधरी। जैकबाबाद में कॉम्परस जसकम JSN लतीफ संगत ग्रुप के मरकजी ज्वाइंट रहनुमा जब्बार बड़ोड़ो, साजिद पंजाबी, मंजूर सयाल, बाबुल सयाल, जुबैर सोमरो दीगर ने कॉम्परस तंजीम को अलविदा करके कौमी धारे में शामिल हो गए। रहनुमा जब्बार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नौजवानों से अपील है कि कौमी धारे में शामिल हो जाए। पाकिस्तान हमारा वतन है, हमारी जान और पाक अफवाज हमारा मान है। मजीद उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि हम अपनी जान की बाजी भी अपने मुल्क और अफवाज पाकिस्तान के लिए देने के लिए तैयार हैं। जैकबाबाद से खबर है, सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक खसरे से जापक होने वाले बच्चों की तादाद 6 बताई जा रही है। DHO अब्दुल गफ्फार इनके मुताबिक सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जिले भर में अब तक 122 बच्चे खसरे का शिकार हैं। वैक्सीनेशन अमला गुज़श्ता 3 माह से एहतजाज पर होने के बायस वैक्सीन करवाने में मुश्किलात का सामना है। अमला एहतजाज पर होने के बावजूद खसरे के मर्ज में मुब्तला बच्चों को वैक्सीन करवाने के लिए कोशा है। कोरोना वायरस के पेश नजर हुकूमत सिंध की जानिब से हफ्ते में 2 दिन जुमा और इतवार लॉकडाउन के ऐलान के बाद ठल कारोबारी मराकज, सराफा बाजार, क्लॉथ मार्केट, जूत मार्केट और दीगर शॉपिंग मॉल मुकम्मल तौर पर बंद करवा दिए गए। दूसरी जानिब गरी हसन में टोल मार्केट, आजाद मार्केट, आसिफ मार्केट, आदल मार्केट और दीगर मार्केट्स मुकम्मल तौर पर बंद करवाने के लिए लॉकडाउन के दौरान सब्जी, फ्रूट, करियाना स्टोर और मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। लॉकडाउन के बाद शहर वीराने का मंजर पेश करने लगा, जबकि दिहाड़ीदार तबका शदीद मुश्किलात से दो चार है। दूसरी जानिब लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी करने वालों को गिरफ्तार करके लॉकअप में लाया गया। समुद्री असिस्टेंट कमिश्नर फैसल सुल्तान का रोजाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ मसाजिद का विजिट, तमाम मसाजिद के इमाम को क्रेन न बेचने की हिदायत जारी की गई। ऐसी फैसल सुल्तान की जानिब से कहा गया है कि शहरी फेस मास्क और समाजी फासले को बरकरार रखें। कम उम्र बच्चे और ज्यादा उम्र के लोग घरों में रहकर इबादत करें। कोरोना 120 की खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इंडिया में कोरोना वायरस के केसेस में हालिया गैर मामूली इजाफे को मद्देनजर रखते हुए 80 मैट्रिक टन माया हुए सऊदी अरब ने ऑक्सीजन इंडिया भेजी। अरब न्यूज के मुताबिक हिंदुस्तान के लिए ऑक्सीजन गैस की फौरी फराहमी की खेप इंडिया के अडानी ग्रुप और लाइन कंपनी के साथ हमागी के तहत दी जा रही है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इंडिया में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस की तादाद 3,06,991 रिकॉर्ड की गई। कोरोना वायरस के बहुत ज्यादा बढ़ते हुए मरीजों का तादाद का ये चौथा दिन है और दिल्ली के साथ साथ पूरे इंडिया के अस्पतालों में बिस्तरों के अलावा तिब्बी ऑक्सीजन की भी कमी देखने में आ रही है। सऊदी अरब के दारुल रियाज में कायम इंडियन सफारतखाने की जानिब से अडानी ग्रुप और लाइट के ताउन से 80 टन माया ऑक्सीजन गैस इंडिया सिलेंडर भेजे गए और उस पर इत्मीनान का इजहार किया गया। रियाज में कायम इंडियन सफारतखाने ने अपने एक ट्वीट में सऊदी अरब की वजारत सेहत की जानिब से इस मौके पर इंडिया की हर तरह की मदद, हिमायत और ताउन पर दिली तौर पर शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह है कि इंडिया में कोरोना में मुब्तला मरीजों की जान बचाने वाली गैस की बढ़ती हुई तलब को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर सिंगापुर से भी बजरिया हवाई जहाज मंगवाए जा रहे हैं। मशरिक वस्ता के रोजनामा शर्क अल औसत ने इतवार के रोज बताया कि सनती जरूरियात के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ऑक्सीजन ज्यादा जरूरत के बायस अस्पतालों को मुहैया की जा रही है। ऐसे इक़दाम के बावजूद तलब में गैर जरूरी इजाफा नहीं देखा गया। डेरा मुराद जमाली डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद अजहर शहजाद की जानिब तहसीलदार बहादुर खान खोसा और म्यूनिसिपल कमेटी के चीफ ऑफिसर हाजी खान जुनेजो और बाबू अस्कर रिद की निगरानी में AC ऑफिस डेरा मुराद जमाली शहर में गरीब आवाम के लिए एक बार फिर दूसरे हफ्ते में रमजान एतवार सस्ता बाजार का इनेकाद किया गया, जिसमें रोजमर्रा इस्तेमाल की तमाम चीजें रखी गई। जबकि नसीराबाद की तारीख में पहली मरतबा PC नसीराबाद की रोजादारों के लिए रिकॉर्ड सब्सिडी, बड़े गोश्त, मुर्गी गोश्त, टमाटर की कीमत में 30% रियायत और घी, मशरूबात, चीनी, अशय खुर्दनूर समेत फलों सब्जियों के निर्ख में भी कमी रही। लोगों की रश आमद अवामी हलकों ने जिला इंतजामिया के इस इकदाम को सराहा। इस इतवार सस्ते बाजार में आवाम ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और खूब खरीदारी की। सस्ते बाजार का डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद अजहर शहजाद, तहसीलदार डेरा मुराद जमाली बहादुर खान खोसा, म्यूनिसिपल कमेटी डेरा मुराद जमाली के चीफ ऑफिसर हाजी खान जुनेजो ने बाजार में लगाए गए स्टॉल्स का मुआयना किया और इस बाजार में रखी गई तमाम अशिया की क्वालिटी को भी चेक किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद अजहर शहजाद ने सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा कि सस्ते बाजार का मकसद माह रमजान में आवाम को सस्ते और कम निर्खों पर अशिया खुर्दनोश फराहम करना है।
मंजशोरी पुलिस ने बरवक्त कामयाब कार्रवाई करते हुए डकैती के मुलजिम को गिरफ्तार करके चीनी की मोटरसाइकिल को बरामद कर लिया। पुलिस थाना खानपुर की हदूद से मनसब अली इमरानी से गन पॉइंट पर मोटरसाइकिल छीन ली गई थी। मोटरसाइकिल छीनने की इत्तला मिलते ही डीएसपी खालिद जमान मरी की खुसूसी हिदायत पर मंजशोरी पुलिस थाने के एसएचओ अली गोहर ने इलाके की नाकाबंदी करके एसआई इलाही बख्श सासोली और पुलिस नफरी के हमरा मक्सी शाह के एरिया में मुलजिम का ताक़ुब करके फायरिंग के तबादले के बाद मुलजिम धनी बख्श को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से चीनी की मोटरसाइकिल हाई स्पीड बरामद करके खानकोट पुलिस के हवाले कर दी। अहले इलाका ने एसएचओ अली गोहर समेत दीगर पुलिस जवानों को कामयाब कार्रवाई पर मुबारकबाद देते हुए उनकी कारकर्दगी को सराहा। मकवाना के नवाही गांव चक नंबर 216 रेबे आबादी अशरफ शाह में सोलिंग और नालियां मुकम्मल न हो सकी। लोगों के घरों का पानी बाजारों में खड़ा हो चुका है। नालियां न होने की वजह से गंदा पानी खड़ा होने की सूरत में मलेरिया जैसी बीमारी में भी लोग मुब्तला हो रहे हैं और बारिश होने की सूरत में बाजार से गुजरना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से अहले इलाका के लोग बहुत परेशान हैं। इलाका मकीन के कामेवाला से पुरजोर अपील है कि 216 रेबी आबादी अशरफ शाह की नालियां तामीर करवाई जाएं और आबादी में मौजूद तालाब के साथ अटैच की जाए ताकि आबादी के लोग अपनी जिंदगी आसानी से जी सकें और मलेरिया जैसी बीमारी से महफूज रह सकें। गुजरावाला सिटी पुलिस ऑफिसर सरफराज अहमद फल्की के अहकामात के पेश नजर गुजरावाला पुलिस के जिले भर में जराइम पेश अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। थाना सदर कामू की पुलिस ने 3 बतामे जमाना मोटरसाइकिल चोर इमरान उर्फ मानो कैसर और शफाकत को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से 5 अदद मोटरसाइकिल और नकदी 1 लाख रुपए बरामद हुई। मुलजिम गली में खड़ी मोटरसाइकिल चोरी करता और उसे पार्ट्स की सूरत में दूसरे इलाकों में फरोख्त कर देता था। सीपीओ के मुताबिक जराइम पेश अनासर की सरखूबी के लिए सख्त इक़दामात अपनाए जा रहे हैं। पटियारी खैबर शहर के मेजर बरादरी का अपनी ही बरादरी के रिटायर्ड फौजी मुख्तियार मल्लाह के जुल्म के खिलाफ एहतजाज। खैबर शहर के मीर बहर बरादरी गुलाम कादर मल्लाह, हुजूर बख्श, हाजी खान, फयाज बहादुर और दूसरों ने मीडिया को बताया कि हमारा पड़ोसी रिटायर्ड फौजी मुख्तियार मल्लाह पड़ोसियों का जीना मुहाल कर चुका है। फौजी मुख्तियार का कहना है कि मेरे पास 20 लाख रुपए हैं, किसी भी पड़ोसी को नहीं छोड़ूंगा। गुलाम कादर मल्लाह ने कहा है कि आज फौजी मुख्तियार का झगड़ा अपने कजन के साथ हुआ था और नुकसान हमारा किया। एहतजाज करने वालों ने मजीद कहा कि हम अपने काम से मजदूरी पर बाहर निकल गए थे तो फौजी मुख्तियार और उसके भाई सद्दाम हुसैन मुमताज और उसके साले मोहम्मद अली मल्लाह के साथ आया और पिस्टल के जोर पर कहा, गुलाम कादर हुजूर बख्श के घर पर हमला करो, और उन्होंने गैस के मीटरों और घरों की ईंटों से तोड़ फोड़ की, जिसके नतीजे में छोटे बच्चे भी जख्मी हुए। हम टीआईजी हैदराबाद, एसएसपी मटियारी और आर्मी के अफसरान से अपील करते हैं कि रिटायर्ड फौजी मुख्तियार मल्लाह को कानून के दायरे में खड़ा करके कड़ी से कड़ी सजा देकर हमें इंसाफ फराहम किया जाए। समुद्री गुज़श्ता रोज ट्रैक्टर ट्रॉली की जद में आकर 7 साला बच्ची शदीद जख्मी हुई। अफसोसनाक वाकया थाना सिटी के इलाके राबी मोहल्ला में पेश आया। मुतासरा वालिद का कहना है इस जख्मों की ताब न लाते हुए बच्ची आज फैसलाबाद में दम तोड़ गई। मुतासरा वालिद सदीकी ने मीडिया को मौक़िफ़ दिया कि अभी हम कोई कार्रवाई नहीं करवाना चाहते। मुतासरीन हमें एप्लीकेशन दें, हम फौरी कानूनी कार्रवाई अमल में लाएंगे। एसएचओ सिटी राय फारूक की जानिब से कहा गया। जहाँ पर बच्ची के घर में कोहराम मच गया। बच्ची के वालिद सदीकी पेंटर और पैनाफ्लेक्स बनाने का काम करता है। बोलान भाग नाड़ी में म्यूनिसिपल कमेटी और भाग इंतजामिया की जानिब से बस अड्डा भाग पर सस्ते बाजार का इनेकाद किया गया, जिसमें आवाम को सस्ती अशिया फराहम करने के लिए मुख्तलिफ अशिया के स्टॉल्स लगाए गए। इस मौके पर शहरियों ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से आवाम को सस्ता बाजार फराहम करने के दावे धरे के धरे रह गए। शहरियों का कहना था कि मार्केट के रेट और सस्ते बाजार के रेट में कुछ खास फर्क नहीं। अगर कोई चीज सस्ती फरोख्त हो रही है तो वो गैर मेयारी और खाने के काबिल नहीं। चीनी और सब्जियां वगैरह हर चीज में मामूली कमी है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए एसओपीज की तो सरेआम खिलाफ वर्जी की जा रही है। शहरियों का रश इतना है कि कोरोना वायरस को खुद दावत देने के मुतरादिफ है। सस्ते बाजार में मौजूद आवाम ने कहा कि बाजार में दुकान पर 2 से 3 खरीदार आते हैं, मगर यहाँ तो सैकड़ों की तादाद में लोग हैं। यहाँ पर कोरोना का ज्यादा खतरा है।
खबर शामिल करते हैं फोर्टाबाद से। डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पंजाब कौमी अमन कमेटी हाफिज मोहम्मद अख्तर सदीक जोया सदर अंजुमन ताशा फोर्टाबाद की हर दिल अजीज शख्सियत हाजी मोहम्मद सलीम जाहिद के घर आमद हुई और खुसूसी मुलाकात की। इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सदर अंजुमन ताजरान हाजी मोहम्मद जाहिद सलीम ने कहा कि हाफिज मोहम्मद अख्तर सदीक जोया तंजीमी सतह पर जोया बरादरी की तहसील सदर और जिले सतह पर ऑल राजपूत इंटरनेशनल एसोसिएशन जिले सदर भी रहे और उनकी दिन रात की जदोजहद और काविशों से उनकी मेहनत रंग लाई और जिले सतह से अब डिवीजन बहावलपुर ऑल राजपूत इंटरनेशनल एसोसिएशन नायब सदर मुंतखब हुए। हाफिज मोहम्मद अख्तर सदीक की इलाकाई काविशों व लॉस खिदमात को सराहते हुए खिराज तहसील पेश किया। इस मौके पर डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पंजाब हाफिज मोहम्मद अख्तर सदीक जोया ने कहा कि हमारा मकसद फिरकावारियत, दहशतगर्दी, तहापसंदी और हर किस्म के तासुबात को खत्म करना और पाकिस्तानियत के हकीकी जज्बे को फरोग देकर पाकिस्तान को मजबूत से मजबूत तर बनाना है ताकि हकीकी मायनों में अपने मुल्क पर फख्र कर सकें। इस मौके पर सिटी प्रेस क्लब खिचीवाला के चेयरमैन मजलिस आमला जहूर अहमद निजामी और मोहम्मद असर जोया भी मौजूद थे। थाना गुजर खान पुलिस की अहम कार्रवाई, शराब सप्लायर्स की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा। 110 बोतल शराब बरामद। शराब सप्लायर्स की जेर इस्तेमाल गाड़ी भी कब्जे में ले ली गई। थाना गुजर खान पुलिस की अहम कार्रवाई करते हुए एसएचओ गुजर खान की जेर निगरानी इंचार्ज पुलिस चौकी काजिया सब इंस्पेक्टर अकील और उनकी टीम ने मुखबर की इत्तला पर शराब सप्लायर दाऊद अहमद उर्फ दाऊद की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे। छापे के दौरान शराब सप्लायर दाऊद अहमद पुलिस पार्टी को देखकर फरार हो गया, जबकि मुलजिम के जेर इस्तेमाल गाड़ी से 5 कार्टन कुल 110 बोतलें शराब बरामद हुई। एसएचओ ने बताया कि मुलजिम के जेर इस्तेमाल गाड़ी को भी कब्जे में ले लिया गया। मुलजिम साहब का रिकॉर्ड याफ्ता है जो कि मंशियात के मुताबिक मुकदमात में चालान करवा चुका है। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन जारी है, जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एसपी सदर ने एसएचओ गुजर खान, इंचार्ज चौकी काजिया और पुलिस टीम को शाबाश देते हुए कहा कि मुलजिम को जल्द गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में खड़ा किया जाए और शराब सप्लायर्स के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखा जाए। डिप्टी कमिश्नर घोटकी ने मीरपुर फॉरेस्ट माइंस के टूटे हुए पुल का नोटिस ले लिया। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरिगेशन पीर के रोज दफ्तर में तलब किया गया। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर घोटकी मोहम्मद उस्मान अब्दुल्ला ने मीरपुर फॉरेस्ट माइंस के टूटे हुए पुल के मुतालिक अवामी शिकायत का नोटिस लेते हुए इरिगेशन डिवीजन मीरपुर माथेलो के एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर खुर्शीद अहमद खोखर को पीर के रोज अपने दफ्तर तलब कर लिया। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि महकमे आबाशिक इंजीनियर से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली गई, जिसकी जांच पड़ताल के बाद पुल की मुरम्मत के सिलसिले में इक़दाम किए जाएंगे। गुजरावाला डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद सुहेल ख्वाजा का कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद करवाने के लिए सैटेलाइट टाउन मार्केट का दौरा। एसओपीज पर अमल न करने पर सैटेलाइट टाउन मार्केट बंद करवा दी। एसओपीज पर अमल न करने पर 130 दुकानें सील कर दी गईं। मास्क का इस्तेमाल न करने पर 50 शहरी गिरफ्तार किए गए। लॉकडाउन और कोरोना एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद सुहेल ख्वाजा की जानिब से कहा गया, सैटेलाइट टाउन मार्केट में कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाइयों के दौरान डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद सुहेल ख्वाजा के हमरा असिस्टेंट कमिश्नर सिटी कामरान हुसैन, शाहिद आवाज और पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद थी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मार्केटों में खवातीन की तरफ से एसओपीज पर अमल न करने पर कल से लेडीज पुलिस की खिदमत ली जाएगी। कोरोना से बचाव के हिफाजती इक़दाम के साथ साथ एसओपीज पर अमल करवाया जाएगा। अमल न करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कल से शहर में पुलिस और इंतजामिया की मुआवनत के लिए पाक फौज और रेंजर्स भी मौजूद होगी। मटियारी तालुका न्यू सईदाबाद के नवाही गांव बागू हाजानो में मियां बीवी के घरेलू झगड़े के दौरान बीच बचाव करवाने वाले पड़ोसी महबूब हाजानो को पड़ोसियों ने तशद्दुद का निशाना बना दिया, जिसकी रिपोर्ट लिखाने के लिए थाने पहुंचने वाले अफराद और पहले से थाने पर मौजूद अफराद में तसादुम हो गया, जिसमें लाठियां और लोहे के सरिये लगने के बायस 3 खवातीन शहजादी जरीना, हसीना और महबूब अली जान, गुल हसन और हबीब हाजानो समेत 30 अफराद जख्मी हो गए। थाने पर तसादुम के दौरान न्यू सईदाबाद पुलिस थाने का बड़ा मुंशी अल्लाहियार हलात ने हवाई फायरिंग करके हालात को काबू किया और 15 अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर दिया।
कसूर चूनिया डिग्री कॉलेज के करीब 5 डाकुओं की अलकादरी सेंटर पर डकैती की वारदात की सीसीटीवी फुटेज आवाज न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में देखा जा सकता है कि डाकू रकम लूटने के बाद फरार हो जाते हैं। शोर मचाने पर शहरियों और डाकुओं के दरमियान 1 घंटा फायरिंग भी हुई। शहरियों की फायरिंग से एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया, जो अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में दम तोड़ गया। 4 डाकू अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार होने में कामयाब हो गए। दौरान डकैती डाकुओं ने 4,50,000 रुपए नकदी लेकर फरार हुए। हलाक डाकू की शनाख्त मुश्ताक बेटू के नाम से हुई। फरार डाकू की गिरफ्तारी के लिए डीपीओ कसूर इमरान किश्वर ने स्पेशल टीम तश्कील दे दी। स्पेशल टीम की सरबराही डीएसपी चूनिया कर रहे हैं। हलाक डाकू 20 से ज्यादा मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता था, जो कि जिला कसूर के मुतादिद थानों को मतलूब था। लोधरा दुनियापुर में 3 भाइयों पर मुश्तमिल जालसाज फराडियों का गिरोह गिरफ्तार किया गया। मुलजमान खुद को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुलाजमिन जाहिर करके सादा लोग अफराद को लूटते थे। मुलजमान मोबाइल फोन पर इनाम का लालच देकर लोगों को बुलाते और लूट लेते। थाना सिटी दुनियापुर के मुताबिक मुलजमान चकती 123 दुनियापुर के रहायशी हैं। मुलजमान से इंडिया बैंक के सर्विस कार्ड, कंप्यूटर सिस्टम, मोहरें बरामद हुई। मटियारी से खबर है, खैबर के करीब कांडो पीपीएचआई अस्पताल के अमले की गफलत मां बच्चे समेत दम तोड़ गई। शोहर का अस्पताल में एहतजाज, इंसाफ का मुतालबा। कांडो वाकई के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर मटियारी यार मोहम्मद खोसा ने डॉक्टर्स की 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। खातून और बच्चे की मौत मिड वाइफ की गफलत के बायस हुई। डीएचओ मटियारी यार मोहम्मद खोसा की जानिब से कहा गया कि पीपीएचआई खंडो सेंटर में ड्यूटी डॉक्टर्स की अदम मौजूदगी के बायस मिडवाइफ ने खातून की डिलीवरी करवाई। डिलीवरी के बाद खातून का खून बहने लगा। ड्यूटी डॉक्टर्स की अदम मौजूदगी के बायस खातून का इलाज नहीं हुआ। एम्बुलेंस का ड्राइवर छुट्टी पर था, इसलिए खातून को बर वक्त दूसरे अस्पताल मुंतकिल नहीं किया गया। वर्षा खातून को ताखीर से प्राइवेट गाड़ी में हैदराबाद लेकर गए, मगर खातून ने रास्ते में दम तोड़ गया। अफसोसनाक वाकया है, गफलत बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। डीएचओ मटियारी यार मोहम्मद खोसा की जानिब से कहा गया। अहमदपुर शर्किया कैंची मोड़ पर मौजूद कुम्हारों की बनाई गई भट्टियां माह रमजान के मुकद्दस महीने में रोजेदारों के लिए दर्द सर बन गई। दिन दिहाड़े भट्टियां जलाई जाने लगी। भट्टियों में रबड़ और प्लास्टिक की बोतलें जलाकर मट्टी के बर्तन तैयार किए जाने लगे। भट्टियों से फैलने वाला काला और जहरीला धुआं हवा में फैलने के साथ साथ खांसी, गला दर्द और दमा जैसी हजारों बीमारियों को फैलाने का बायस बनने लगा। अहले इलाका ने असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा माहौलियात मोहम्मद रफीक से कैंची मोड़ पर बनाई गई भट्टियों को बंद करने का मुतालबा किया था, जो कार्रवाई करते हुए इन छोटी भट्टियों को बंद करवा दिया गया और तहरीर बनाकर थाना सिटी में जमा करवा दी। कसूर के नवाही इलाका थशीखम बुल्ले शाह पेपर मिल के करीब गंदम की फसल में आग लग गई। आग लगने से 6 एकड़ के करीब फसल जलकर खाकस्तर हो गई। थशीखम बुल्ले शाह पेपर मिल के साथ वाले रकबे में कसूर नवाही इलाका थशीखम में जमींदार रशीद नंबरदार और यासीन कम्बो की फसल में आग लगने से 6 एकड़ की फसल जल गई। बताया जा रहा है कि आग खेत में मौजूद गंदम हार्वेस्टर मशीन पर स्पार्किंग की वजह से लगी। आग ने देखते ही देखते 6 एकड़ पर मुहित लाखों रुपए मालियत की फसल को अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू टीम 112 ने और मुकामी इलाके ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पाया। मजीद गंदम की तैयार फसल को आग से बचाने की कोशिश की। बुल्ले शाह पेपर मिल की नाअहली का मुंह बोलता सबूत, पैकेजेस मिल में मौजूद रेस्क्यू वाटर टैंक गाड़ियों की इत्तला करने के बावजूद दीवार के साथ लगी आग पर काबू पाने के लिए न आ सकी। कमिश्नर बहावलपुर कैप्टन जफर इकबाल का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर में शिद्दत के बायस पहले से ज्यादा एहतियात नागुज़ीर है। उन्होंने एहतियाती तदाबीर से आगाह करते हुए कहा कि वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूं कि कोरोना वायरस एक तल्ख हकीकत है और मौजूदा कोरोना वायरस की तीसरी लहर ज्यादा मुहलिक और जानलेवा है। एसओपीज़ पर अमल करें, ज्यादातर घर पर रहें, कोरोना वायरस से एहतियात अपनाएं ताकि पाकिस्तान में इसे मजीद फैलने से रोका जा सके। मास्क का इस्तेमाल करें और दिन में ज्यादा से ज्यादा हाथों को साबुन से धोएं। दूसरों से कम 6 फुट का फासला रखें। कमिश्नर बहावलपुर का मजीद कहना था कि तमाम दुकानदार, कारोबारी अफराद और ट्रांसपोर्टर्स को हिदायत की जाती है कि वो अवामी मुफादात में बारी बारी जारी करदा सरकारी हिदायत पर मिनुअन अमल करें।
गुज़श्ता दिनों मीरपुर मातेलो ढरकी सस्ते बाजार की न्यूज ब्रेक होने पर मुख्तियार का ढरकी अशरफ बताफी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि रमजान शरीफ के इस बाबरकत महीने से सस्ते बाजार लगाने का मकसद गरीब और मुस्तहिक अफराद को रिलीफ देना है, चाहे वो सस्ता बाजार हो या फिर मार्केट। आवाम में फरोख्त होने वाले फल और सब्जियां वगैरह साफ सुथरी और काबिल इस्तेमाल होनी चाहिए। उनका मजीद कहना था कि सहाफी बरादरी की निशानदेही पर सस्ते बाजार में स्टॉल लगाने वालों से हमने सख्ती से मजीद हिदायत की है कि वो माह रमजान में इस बाबरकत महीने में तमाम अशिया को साफ सुथरा रखें ताकि गरीब आवाम को मुकम्मल तौर पर रिलीफ मिल सके और उन्हें किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। मुख्तियार का ढरकी अशरफ बताफी ने मजीद कहा कि हमारी अव्वलीन तरजीह आवाम को हर मुमकिन रिलीफ देने के हवाले से है ताकि किसी किस्म की शिकायत का मौका न मिले। अहमदपुर शर्किया की सब तहसील उच्च शरीफ का रिहायशी मोहम्मद असगर मोहम्मद इकबाल पुल की तरफ आ रहा था कि नहर के करीब तेज रफ्तारी के बायस जिक्र बाद दीगरे दो रिक्शे आपस में टकरा गए। रिक्शों के टकराने की जद में मोहम्मद असगर जख्मी हो गया। मकामी पुलिस और रेस्क्यू जाए हादसा पर पहुंची, जिस पर जख्मी होने वाले दोनों शख्स को तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद रूरल हेल्थ सेंटर उच्च शरीफ मुंतकिल कर दिया गया। थाना उच्च शरीफ पुलिस ने दोनों मोटरसाइकिल रिक्शों और ड्राइवर को तहवील में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। सऊदी वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक मुमलिकत में 80 लाख अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वजारत सेहत के शोबा इत्तलात आमा के हवाले से कहा गया है कि मुमलिकत के मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त 587 वैक्सीनेशन सेंटर कायम है, जहां कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगाई जाती है। वैक्सीन लगवाने के लिए वजारत सेहत की ऐप सेहती पर रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद करीब तरीन सेंटर का इंतखाब किया जाता है, जहां से फराहम किए जाने वाले दिन और मुकर्ररा वक्त पर पहुंचकर वैक्सीन लगवाई जाती है। वैक्सीनेशन सेंटर के इंतजामात के हवाले से लोगों का कहना था कि इंतहाई मसाली इंतजामात हैं, जिनकी तारीफ न करना ज्यादती होगी। ख्याल रहे कि मुमलिकत में कोरोना से बचाव के लिए शहरियों और गैर मुल्कियों को बिला किसी तखसीस मुफ्त वैक्सीन लगाई जाती है। वैक्सीन के हसूल के लिए लाजमी है कि खुद को वजारत के पोर्टल पर रजिस्टर किया जाए। दूसरी जानिब वजारत सेहत की जानिब से कहा गया कि कोरोना से बचाव के लिए हर एक को चाहिए कि वो फराहम की जाने वाली वैक्सीन लगवाए। वजारत सेहत ने कोरोना केसेस की बढ़ती हुई तादाद के हवाले से भी लोगों को एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करने की हिदायत करते हुए कहा कि मुकर्ररा जवाबित का हर तरह से ख्याल रखा जाए, खासकर समाजी फासले के उसूल पर अमल करना इंतहाई जरूरी है। गुजरावाला सिटी पुलिस ऑफिसर सरफराज अहमद फल्की के अहकाम के पेश नजर गुजरावाला पुलिस के जिले भर में जराइम पेश अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। थाना सदर कामों की पुलिस ने 3 बदनाम जमाना मोटरसाइकिल चोर इमरान उर्फ मानो कैसर और शफाकत को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जे से 5 अदद मोटरसाइकिल और नकदी 1 लाख रुपए बरामद हुई। मुलजिम गली में खड़ी मोटरसाइकिल चोरी करता और उसे पार्ट्स की सूरत में दूसरे इलाकों में फरोख्त कर देता था। सीपीओ के मुताबिक जराइम पेश अनासर की सरखूबी के लिए सख्त इक़दामात अपनाए जा रहे हैं। पटियारी खैबर शहर के मेजर बरादरी का अपनी ही बरादरी के रिटायर्ड फौजी मुख्तियार मल्लाह के जुल्म के खिलाफ एहतजाज। खैबर शहर के मीर बहर बरादरी गुलाम कादर मल्लाह, हुजूर बख्श, हाजी खान, फयाज बहादुर और दूसरों ने मीडिया को बताया कि हमारा पड़ोसी रिटायर्ड फौजी मुख्तियार मल्लाह पड़ोसियों का जीना मुहाल कर चुका है। फौजी मुख्तियार का कहना है कि मेरे पास 20 लाख रुपए हैं, किसी भी पड़ोसी को नहीं छोड़ूंगा। गुलाम कादर मल्लाह ने कहा है कि आज फौजी मुख्तियार का झगड़ा अपने कजन के साथ हुआ था और नुकसान हमारा किया। एहतजाज करने वालों ने मजीद कहा कि हम अपने काम से मजदूरी पर बाहर निकल गए थे तो फौजी मुख्तियार और उसके भाई सद्दाम हुसैन मुमताज और उसके साले मोहम्मद अली मल्लाह के साथ आया और पिस्टल के जोर पर कहा, गुलाम कादर हुजूर बख्श के घर पर हमला करो, और उन्होंने गैस के मीटरों और घरों की ईंटों से तोड़ फोड़ की, जिसके नतीजे में छोटे बच्चे भी जख्मी हुए। हम डीआईजी हैदराबाद, एसएसपी मटियारी और आर्मी के अफसरान से अपील करते हैं कि रिटायर्ड फौजी मुख्तियार मल्लाह को कानून के दायरे में खड़ा करके कड़ी से कड़ी सजा देकर हमें इंसाफ फराहम किया जाए। समुद्री गुज़श्ता रोज ट्रैक्टर ट्रॉली की जद में आकर 7 साला बच्ची शदीद जख्मी हुई। अफसोसनाक वाकया थाना सिटी के इलाके रावी मोहल्ला में पेश आया। मुतासरा वालिद का कहना है इस जख्मों की ताब न लाते हुए बच्ची आज फैसलाबाद में दम तोड़ गई। मुतासरा वालिद सदीकी ने मीडिया को मौक़िफ़ दिया कि अभी हम कोई कार्रवाई नहीं करवाना चाहते। मुतासरीन हमें एप्लीकेशन दें, हम फौरी कानूनी कार्रवाई अमल में लाएंगे। SHO सिटी राय फारूक की जानिब से कहा गया।
जाबक बच्ची के घर में कोहराम मच गया। बच्ची के वालिद सदीकी पेंटर और पेनाफ्लेक्स बनाने का काम करता है। बोलान भाग नाड़ी में म्यूनिसिपल कमेटी और भाग इंतजामिया की जानिब से बस अड्डा भाग पर सस्ते बाजार का इनेकाद किया गया, जिसमें आवाम को सस्ती अशिया फराहम करने के लिए मुख्तलिफ अशिया के स्टॉल्स लगाए गए। इस मौके पर शहरियों ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से आवाम को सस्ता बाजार फराहम करने के दावे धरे के धरे रह गए। शहरियों का कहना था कि मार्केट के रेट और सस्ते बाजार के रेट में कुछ खास फर्क नहीं। अगर कोई चीज सस्ती फरोख्त हो रही है तो वो गैर मेयारी और खाने के काबिल नहीं। चीनी और सब्जियां वगैरह हर चीज में मामूली कमी है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए एसओपीज की तो सरेआम खिलाफ वर्जी की जा रही है। शहरियों का रश इतना है कि कोरोना वायरस को खुद दावत देने के मुतरादिफ है। सस्ते बाजार में मौजूद आवाम ने कहा कि बाजार में दुकान पर 2 से 3 खरीदार आते हैं, मगर यहाँ तो सैकड़ों की तादाद में लोग हैं। यहाँ पर कोरोना का गुजरावाला सिटी पुलिस ऑफिसर सरफराज अहमद फल्की के अहकामात के पेश नजर गुजरावाला पुलिस के जिले भर में जराइम पेश अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। थाना सदर कामों की पुलिस ने 3 बदाम जमाना मोटरसाइकिल चोर इमरान उर्फ मानो कैसर और शफाकत को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जे से 5 अदद मोटरसाइकिल और नकदी 1 लाख रुपए बरामद हुई। मुलजिम गली में खड़ी मोटरसाइकिल चोरी करता और उसे पार्ट्स की सूरत में दूसरे इलाकों में फरोख्त कर देता था। सीपीओ के मुताबिक जराइम पेश अनासर की सरखूबी के लिए सख्त इक़दामात अपनाए जा रहे हैं। पटियारी खैबर शहर के मेजर बरादरी का अपनी ही बरादरी के रिटायर्ड फौजी मुख्तियार मल्लाह के जुल्म के खिलाफ एहतजाज। खैबर शहर के मीर बरादरी गुलाम कादर मल्लाह, हुजूर बख्श, हाजी खान, फयाज बहादुर और दूसरों ने मीडिया को बताया कि हमारा पड़ोसी रिटायर्ड फौजी मुख्तियार मल्लाह पड़ोसियों का जीना मुहाल कर चुका है। फौजी मुख्तियार का कहना है कि मेरे पास 20 लाख रुपए हैं, किसी भी पड़ोसी को नहीं छोड़ूंगा। गुलाम कादर मल्लाह ने कहा है कि आज फौजी मुख्तियार का झगड़ा अपने कजन के साथ हुआ था और नुकसान हमारा किया। एहतजाज करने वालों ने मजीद कहा कि हम अपने काम से मजदूरी पर बाहर निकल गए थे तो फौजी मुख्तियार और उसके भाई सद्दाम हुसैन, मुमताज और उसके साले मोहम्मद अली मल्लाह के साथ आया और पिस्टल के जोर पर कहा, गुलाम कादर हुजूर बख्श के घर पर हमला करो, और उन्होंने गैस के मीटरों और घरों की ईंटों से तोड़ फोड़ की, जिसके नतीजे में छोटे बच्चे भी जख्मी हुए। हम टीआईजी हैदराबाद, एसएसपी मटियारी और आर्मी के अफसरान से अपील करते हैं कि रिटायर्ड फौजी मुख्तियार मल्लाह को कानून के दायरे में खड़ा करके कड़ी से कड़ी सजा देकर हमें इंसाफ फराहम किया जाए। समुद्री गुज़श्ता रोज ट्रैक्टर ट्रॉली की जद में आकर 7 साला बच्ची शदीद जख्मी हुई। अफसोसनाक वाकया थाना सिटी के इलाके रावी मोहल्ला में पेश आया। मुतासरा वालिद का कहना है इस जख्मों की ताब न लाते हुए बच्ची आज फैसलाबाद में दम तोड़ गई। मुतासरा वालिद सदीकी ने मीडिया को मौक़िफ़ दिया कि अभी हम कोई कार्रवाई नहीं करवाना चाहते। मुतासरीन हमें एप्लीकेशन दें, हम फौरी कानूनी कार्रवाई अमल में लाएंगे। SHO सिटी राय फारूक की जानिब से कहा गया। जाबक बच्ची के घर में कोहराम मच गया। बच्ची के वालिद सदीकी पेंटर और पेनाफ्लेक्स बनाने का काम करता है। बोलान भाग नाड़ी में म्यूनिसिपल कमेटी और भाग इंतजामिया की जानिब से बस अड्डा भाग पर सस्ते बाजार का इनेकाद किया गया, जिसमें आवाम को सस्ती अशिया फराहम करने के लिए मुख्तलिफ अशिया के स्टॉल्स लगाए गए। इस मौके पर शहरियों ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से आवाम को सस्ता बाजार फराहम करने के दावे धरे के धरे रह गए। शहरियों का कहना था कि मार्केट के रेट और सस्ते बाजार के रेट में कुछ खास फर्क नहीं। अगर कोई चीज सस्ती फरोख्त हो रही है तो वो गैर मेयारी और खाने के काबिल नहीं। चीनी और सब्जियां वगैरह हर चीज में मामूली कमी है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए एसओपीज की तो सरेआम खिलाफ वर्जी की जा रही है। शहरियों का रश इतना है कि कोरोना वायरस को खुद दावत देने के मुतरादिफ है। सस्ते बाजार में मौजूद आवाम ने कहा कि बाजार में दुकान पर 2 से 3 खरीदार आते हैं, मगर यहाँ तो सैकड़ों की तादाद में लोग हैं। यहाँ पर कोरोना का
कमिश्नर बहावलपुर कैप्टन जफर इकबाल का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर में शिद्दत के बायस पहले से ज्यादा एहतियात नागुज़ीर है। उन्होंने एहतियाती तदाबीर से आगाह करते हुए कहा कि वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूं कि कोरोना वायरस एक तल्ख हकीकत है और मौजूदा कोरोना वायरस की तीसरी लहर ज्यादा मुहलिक और जानलेवा है। SOPs पर अमल करें, ज्यादातर घर पर रहें, कोरोना वायरस से एहतियात अपनाएं ताकि पाकिस्तान में इसे मजीद फैलने से रोका जा सके। मास्क का इस्तेमाल करें और दिन में ज्यादा से ज्यादा हाथों को साबुन से धोएं। दूसरों से कम 6 फुट का फासला रखें। कमिश्नर बहावलपुर का मजीद कहना था कि तमाम दुकानदार, कारोबारी अफराद और ट्रांसपोर्टर्स को हिदायत की जाती है कि वो अवामी मुफादात में बारी बारी जारी करदा सरकारी हिदायत पर मिनुअन अमल करें। गुज़श्ता दिनों मीरपुर मातैलो डरकी सस्ते बाजार की न्यूज ब्रेक होने पर मुख्तियार का डरकी अशरफ बताफी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि रमजान शरीफ के इस बाबरकत महीने से सस्ते बाजार लगाने का मकसद गरीब और मुस्तहिक अफराद को रिलीफ देना है, चाहे वो सस्ता बाजार हो या फिर मार्केट। आवाम में फरोख्त होने वाले फल और सब्जियां वगैरह साफ सुथरी और काबिल इस्तेमाल होनी चाहिए। उनका मजीद कहना था कि सहाफी बरादरी की निशानदेही पर सस्ते बाजार में स्टॉल लगाने वालों से हमने सख्ती से मजीद हिदायत की है कि वो माह रमजान में इस बाबरकत महीने में तमाम अशिया को साफ सुथरा रखें ताकि गरीब आवाम को मुकम्मल तौर पर रिलीफ मिल सके और उन्हें किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। मुख्तियार का डरकी अशरफ बताफी ने मजीद कहा कि हमारी अव्वलीन तरजीह आवाम को हर मुमकिन रिलीफ देने के हवाले से है ताकि किसी किस्म की शिकायत का मौका न मिले। अहमदपुर शर्किया की सब तहसील उच्च शरीफ का रिहायशी मोहम्मद असगर मोहम्मद इकबाल पुल की तरफ आ रहा था कि नहर के करीब तेज रफ्तारी के बायस जिफेबादी के 2 रिक्शे आपस में टकरा गए। रिक्शों के टकराने की जद में मोहम्मद असगर जख्मी हो गया। मकामी पुलिस और रेस्क्यू जगह हादसा पर पहुंची, जिस पर जख्मी होने वाले दोनों शख्स को तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद रूरल हेल्थ सेंटर उच्च शरीफ मुंतकिल कर दिया गया। थाना उच्च शरीफ पुलिस ने दोनों मोटरसाइकिल रिक्शा और ड्राइवर को तहवील में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। सऊदी वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक मुमलिकत में 80 लाख अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वजारत सेहत के शोबा इत्तलात आमा के हवाले से कहा गया है कि मुमलिकत के मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त 587 वैक्सीनेशन सेंटर कायम है जहां कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगाई जाती है। वैक्सीन लगवाने के लिए वजारत सेहत की ऐप सेहती पर रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद करीब तरीन सेंटर का इंतखाब किया जाता है जहां से फराहम किए जाने वाले दिन और मुकर्ररा वक्त पर पहुंचकर वैक्सीन लगवाई जाती है। वैक्सीनेशन सेंटर के इंतजामात के हवाले से लोगों का कहना था कि इंतहाई मसाली इंतजामात हैं जिनकी तारीफ न करना ज्यादती होगी। ख्याल रहे कि मुमलिकत में कोरोना से बचाव के लिए शहरियों और गैर मुल्कियों को बिला किसी तखसीस मुफ्त वैक्सीन लगाई जाती है। वैक्सीन के हसूल के लिए लाजमी है कि खुद को वजारत के पोर्टल पर रजिस्टर किया जाए। दूसरी जानिब वजारत सेहत की जानिब से कहा गया कि कोरोना से बचाव के लिए हर एक को चाहिए कि वो फराहम की जाने वाली वैक्सीन लगवाए। वजारत सेहत ने कोरोना केसेस के बढ़ती हुई तादाद के हवाले से भी लोगों को एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करने की हिदायत करते हुए कहा कि मुकर्ररा जवाबित का हर तरह से ख्याल रखा जाए, खासकर समाजी फासले के उसूल पर अमल करना इंतहाई जरूरी है। आवाज न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज।